This meeting is being recorded. आप में से किसी एक का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, जैसे हमने भूमि वाला ओपन किया हुआ था। देखो अभी तक की क्लास में हमने क्या समझा था और अभी क्या करना वो समझते हैं। वो इसको लॉगिन करते हैं, उस पर भी आता है। ठीक है, अभी तक आप समझ लो। पहले ये डैशबोर्ड था और ये आपका विजिटर मोड है वेबसाइट का। हमने हेडर अपना कस्टम डिजाइन किया था, फूटर भी कस्टम डिजाइन किया था, और पेज में भी आपने कुछ भी अगर चेंजेस करने तो सबसे बेटर ऑप्शन तो है कि आप अपने वेबसाइट को इस तरीके से ओपन कर लो विजिटर मोड में .in.com जो भी है। उसके बाद आपने हेडर में चेंज करना है, तो यहीं से आप हेडर पे क्लिक करोगे तो हेडर का एडिटर मोड आ जाएगा। ओके, यहीं पे फुटर पे क्लिक करेंगे तो फुटर का एडिटर मोड आ जाएगा। साथ के साथ आपने अगर इस पेज में चेंज करने हैं, जैसे होम पेज अभी ओपन है तो यहाँ पे क्लिक कर दो टॉप पे, तो होम पेज का एडिटर मोड आ जाएगा। आपने दूसरे किसी पेज पे चेंज करना है, लेट से आपने क्लिक किया अबाउट अस, एंड अब अबाउट अस पेज आपने चेंज करना है तो यहीं पे क्लिक कर दो अबाउट अस पे। अभी के लिए क्लिकेबल नहीं है बिकॉज हमने अभी तक अबाउट अस पेज को एडिटर में ओपन नहीं किया है, एडिट विद एलिमेंटर में ओपन नहीं किया है। तो फर्स्ट टाइम आपने क्या करना पड़ेगा, डैशबोर्ड पे जाके पेजेस सेक्शंस में जाके यहाँ पे एक बार अबाउट अस को देखो, यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर नहीं आ रहा ना, होम पेज पे आप देखेंगे आ रहा ऑप्शन, बिकॉज अभी तक आपने ओपन नहीं किया। तो इसको जैसे आप एक बार एडिट कर देंगे देन यू विल फाइंड दिस ऑप्शन एडिट विद एलिमेंटर। एक बार आपने जब क्लिक कर दिया उसके बाद नेक्स्ट टाइम वहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा टॉप पे, जैसे होम पेज का मिल रहा था ना उसी की तरह। अब यहाँ से आप कुछ भी चेंज करना चाहो क्लिक करके चेंज कर ही सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आपने क्या चेंज करना है। यहाँ पे कैसे कैसे चेंज करेंगे वो समझते हैं। ये सारा मैंने डिलीट कर दिया, अबाउट पेज पे भी कुछ भी नहीं है ना। हमें अबाउट अस बनाना है, मान के चलते हैं कि हम एक साइड में तो कंपनी का लोगो रखते हैं या फिर जो भी कंपनी के सीईओ या फिर फाउंडर उनकी फोटो आ जाएगी, और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। जैसे अभी भौमिक की बात करें तो ही इज द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। ओके, और यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, इन्होंने क्यों स्टार्ट किया, क्या मन में आया, वो सब हिस्ट्री जियोग्राफी बायोग्राफी जो भी है। ओके, तो ये सिस्टम होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप प्लस पे क्लिक किया आपने, फ्लेक्स बॉक्स लेके आप एक ड्यूल कॉलम का एक सेक्शन ले लो। ड्यूल कॉलम में क्या होगा, एक सिंगल पे तो हम क्या करेंगे इमेज ड्रेप कर देंगे एक पे तो, और एक पे टेक्स्ट आ जाएगा। कोई भी साइड आप इमेज रख सकते हैं, लेट से आप यहाँ पे इमेज रखने वाले हो और इमेज को यहाँ पे ड्रैग कर दो। ये ऑप्शन अगर चले भी जाए ना पे, जैसे विजिट्स पे, इस पे भी आपने डालना है, विजिट्स ऑप्शन नहीं आ रहा तो प्लस पे क्लिक कर लिया करो यहाँ पे। ठीक है, तो विजिट्स आ जाएंगे। बट हमें तो पहले इमेज लगानी थी, अपलोड कर देते हैं। तो भौमिक का कोई भी इमेज डाल देते हैं, अभी के लिए डाल दे रहा हूँ। ठीक है भौमिक, बाद में आप चेंज कर लेना। तो लड़की वाला डालूंगा तुझे हर्ट कर जाएगा, इसलिए डाल रहा हूँ। लड़का एक ही मिल रहा है। अब यहाँ पे इसका कैप्शन या लिंक वगैरह भी देना चाहो तो मीडिया फाइल का ही दे दो, और साइज तो ठीक है। और यहाँ पे डालेंगे हम टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में भी दो तरीके हैं, एक तो हम यहाँ पे बताएंगे अबाउट अस। अबाउट अस में सबसे पहले आप ले लो हेडिंग। देखो हेडिंग लिया आपने, आपने यहाँ लिखा है ओनली, इसको डिलीट करके अबाउट लिख दिया, आ गया। इसके जस्ट नीचे यू वांट सम टेक्स्ट ना, तो टेक्स्ट के लिए आप क्या करो, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, देन विजिट्स आपको शो हो रहे हैं, टेक्स्ट एडिटर इसी के नीचे ड्रैग कर दो इस तरीके से। ओके, जैसे पिंक लाइन आए तब आप इसको छोड़ दो अपने माउस को, और इतने कंटेंट अपने बेस पे आप चेक कर लेना। अभी तो इसी को मैं डुप्लीकेट करके थोड़ा सा और नीचे कर दे रहा हूँ, ये आप कंटेंट बाद में चेंज कर लेना चैट जीपीटी वगैरह से लिखवा के। ठीक है, अब इस पूरे का मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके इस कंप्लीट का बैकग्राउंड कर देते हैं चेंज। यहाँ पे स्टाइल ऑप्शन पे आएंगे, देन क्लासिकल कलर, जैसा आप कलर लेना चाहेंगे, व्हाइट लेना चाहोगे तो व्हाइट आ गया। ठीक है, इट्स अप टू यू, जो आपने कलर रखना आप रख सकते हो। थोड़ा सा लाइट ही रखना पड़ेगा बिकॉज टेक्स्ट आपका डार्क है ना। ठीक है, सब क्योंकि आपने जो कलर रखना आप देख लेना। ये अबाउट अस आ गया आपका। आप चाहते हैं इमेज प्रॉपरली राइट साइड में अलाइन हो, तो इस पर क्लिक करके देखो राइट अलाइनमेंट का ऑप्शन कहीं ना कहीं आ रहा होगा। अगर कंटेंट में नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली आपको स्टाइल में ऑप्शन मिल जाएगा, यू कैन सी इट हियर। ठीक है, आ गया, राइट कर दिया इसको। ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में अलाइन है ही। इस स्पेस को कवर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, और आपने सेंटर रखना तो सेंटर भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू। इसके नीचे आप क्या चाहते हो, अबाउट में ही आप अपना पोर्टफोलियो शो करना चाहते हो, आप अपने
सिंगल टैब लेके इसमें टेक्स्ट डाल दो। अभी तो डमी डाल रहा हूँ, आपने करना है काम, ठीक है। पे आप विजन लोगे तो विजन का टेक्स्ट आ जाए, आप चाहते हो। जैसे इसमें मिस देता हूँ, विजन वाला टेक्स्ट दिख रहा होगा आपको। विजन पे क्लिक करोगे तो ये विजन का टेक्स्ट है। ये मेरा है, इसके ऊपर थोड़ा सा इसको पब्लिश है मेन है तो आपका पे जब मिशन पे क्लिक कर रहा हूँ, विजन वैल्यूज पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं, क्योंकि हमने मिशन में डाला था। या विजन में डाल सकते हो, इस पे भी डाल सकते हो। यहाँ पे इसके अंदर ही मिक्स हो गया ना, इसमें यहाँ पे स्पेस भी चाहिए आपको, ठीक है। तो स्पेस कैसे देंगे आप समझो। अब आपने आना पड़ेगा एडवांस टैब में, यहाँ पे क्लिक करके एडवांस को अनलिंक करके टॉप से मार्जिन इसका नीचे कर दो। बाकी आप स्पेसर भी ऐड कर सकते हो, और बाकी से भी आपने जैसे 50 का, ठीक है। अब आपके और जो चैलेंज आ रहे हैं वो बताओ। हाँ जी, इसमें हुआ ये मेरा सब फुटर। एडिट एलिमेंट। तो आपने क्या है कि फुटर को फुटर नहीं बताया, सिस्टम को बताना कोड यूज कर। सर अंदर के केस, रिया के पता अंदर के किसके केस में आ रहा था, ऐसे ही था। चलो स्क्रीन पे देखो। अभी तक आपने तो समझ लिया हेडर कैसे डिजाइन करते हैं, कस्टम हेडर बना के फुटर कैसे डिजाइन करना है, और पेज में जो जो विजिट्स हैं उनको लेकर आप अपना डिजाइन कर ही सकते हो। अब आपने यहाँ पे जो पेजेस आ रखे हैं, आपके मेन्यू आ रखा है ना, जैसे आपने मेन्यू चूज किया अपने आप आ गया। ये मेन्यूज बनता कैसे है, हमें ये मेन्यू है ही नहीं, मान के चलो हमारे पेजेस है ही नहीं। आपके तो पेजेस है होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, सर्विसेज, ओके। ये 4 पेजेस आपके एक पोर्टफोलियो का हो सकता है, तो वही पेज बनाते हैं। तो हमें चलना है डैशबोर्ड पे, यहीं पे क्लिक कर लो, डैशबोर्ड पे आ जाओ। डैशबोर्ड मतलब ये जो इसका लैंडिंग पेज या होम पेज जो है ना। यहाँ पे आपको पेजेस का ऑप्शन दिख रहा है, तो पेजेस सेक्शंस पे आओ, ऑल पेजेस आपको शो हो रहे हैं। इनमें से सारे डिलीट कर दो, होम पेज रख लो, बाकी सारे मैं डिलीट कर रहा हूँ, ट्रैश कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर सारे इस तरीके से भी आप चूज करके होम को हटा दो, अबाउट को क्यों थोड़ा सा आपने काम किया है, बाकी सारे हम बल्क एक्शन से मूव टू ट्रैश एंड अप्लाई, सारे डिलीट हो गए, ठीक है। अब एक बार मैं इसको रिलोड करता हूँ, और यहाँ पे जहाँ पे आपकी वेबसाइट थी उसको विजिटर मोड में ओपन कर लेते हैं। अब एक बार मैं रिलोड सी, अब आपकी वेबसाइट में देखो होम है, अबाउट है, पोर्टफोलियो है। हमने नहीं बनाया पोर्टफोलियो, पहले से बना हुआ था, ठीक है। और अच्छा ही भी बना होगा जो हमारे पहले लिंक पे इंस्टाग्राम पे लेके जा रहा था। तो ये कहाँ से आ गया, देखो चैलेंज आपको लगेगा थोड़ा सा यहाँ पे कि आपकी जो वेबसाइट थी उसमें यहाँ पे पेजेस कितने थे आपके, इसमें 4 से 5 पहले थे ना, अभी कितने हैं? देर आर 2 पेजेस, अबाउट एंड होम, है ना, या होम एंड अबाउट। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके मेन्यूज के अंदर कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं ना, पोर्टफोलियो भी आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये पेज नहीं है, बट एक कस्टम लिंक बना हुआ है। कोई भी नाम देकर उसके पीछे भी तो लिंक लगाया जा सकता है। तो इस तरीके का आप कैसे बनाओगे वो भी बताता हूँ, और पेजेस को यहाँ पे कैसे डालेंगे वो भी बताता हूँ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अगर हमें पेज बनाने, पहले पेज बना के खत्म करते हैं। एड टू न्यू पेज पे क्लिक कर लो, ये तो डिसमिस कर दिया अगर आप जो भी नोटिफिकेशन है। एड पेज किया आपने, सर्विसेज के नाम से बनाना था ना आपको, सर्विसेज पब्लिश कर दो। अगेन
एक और बनाना था, आप यहीं पे चाहे ऐड न्यू पेज कर दो या फिर वापस उसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो और एक कॉन्टैक्ट बना लो। ठीक है, कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट अस। और पोर्टफोलियो आपने लिंक बनाना है, मान के चलो पोर्टफोलियो का, और आपने अपने इंस्टाग्राम कनेक्ट करना उससे, ऐसा समझ के चल रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, पेजेस बन गए, वापस से डैशबोर्ड पे आओ। अरे नाम क्यों नहीं आया? यहाँ पे एडिट करके वापस भी डाल सकते हो आप नाम, क्विक एडिट पे क्लिक करके। कौन सा था ये? पता नहीं, नाम ही नहीं है तो कोई सा भी कर दो किसी को। सर्विसेज, और स्लग में भी वही रहेगा। स्लग मतलब होता है आपका यूआरएल के बाद में जो होता है, जैसे भौमिक.palin.in के बाद में जो भी आएगा ना उसको हम स्लग बोलते हैं। तो स्लग में भी वही रखो जो आपका पेज का नेम है। सर्विसेज का आ गया, इसको भी क्विक एडिट कर दो, कॉन्टैक्ट अस। और जहाँ पे दो नेम होते हैं ना, मतलब दो वर्ड का जब नेम होगा तो आप क्या करेंगे, स्लग में हाइफन लगा देंगे। हाइफन लगाएंगे क्योंकि यूआरएल का पार्ट होता है ना, यूआरएल में कभी भी स्पेस तो आता नहीं है। ठीक है, जो कनेक्ट करने के लिए आपने हाइफन यूज करना है। आगे आपके चारों पेज, होम, अबाउट, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट। इसको आपने फिल्टर किस तरीके से करना हो आप अपने अकॉर्डिंग भी फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नेम वाइज फिल्टर है, अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम, सर्विसेज। अब इनको मेन्यूज में कैसे ऐड करेंगे, देखो तो मेन्यूज का ऑप्शन मिलेगा आपको अपीयरेंस में, जहाँ पे आपको थीम वाला ऑप्शन मिलता है ना, उसी के जस्ट नीचे यू कैन सी मेन्यूज मिल रहा है, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो आप। मेन्यूज पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे पहले जो इस मेन्यू में बने हुए थे ना वो पेजेस कुछ हट गए हैं, दिखा रहा है ना, रेड शो कर दिया इसने, क्योंकि वो पेजेस आपने डिलीट कर दिए। तो यहाँ से भी इसको या तो डिलीट कर दो, रिमूव करके क्लिक करो एरो पे, रिमूव कर दो। या दूसरा तरीका था, आप मेन्यू भी दूसरा बना सकते थे। ठीक है, सारा ही मान के चलो हमने डिलीट कर दिया, मेन्यू है ही नहीं, तो इस मेन्यू को डिलीट कर देता हूँ मैं, डिलीट मेन्यू, खत्म, मेन्यू ही नहीं। अब आपके वेबसाइट में कुछ दिखेगा ही नहीं क्योंकि मेन्यू नहीं छोड़ा आपने। ओके, अब नया मेन्यू कैसे क्रिएट करके उसमें पेजेस कैसे ऐड करेंगे, दोनों चीज समझो। तो मेन्यू क्रिएट करेंगे, सबसे पहले कोई भी नाम दे दो, अभी तो कोई मेन्यू है ही नहीं, तो क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू आ रहा है, तो मेन्यू का कोई भी नाम दे दो, नेविगेशन मेन्यू या मेन मेन्यू या फिर सिंपली मेन्यू ही लिख दो, क्योंकि ये तो आपको दिख रहा है, लोगों को तो इसके अंदर जो दिखाना है ना वो चीज दिखेगी, इसको आप कुछ भी रख दो। तो मैंने मेन्यू रखा और यहाँ से क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दिया। एक चीज और कर सकते हैं आप, इस मेन्यू का प्राइमरी मेन्यू बनाना चाहते हो तो यहाँ पे प्राइमरी पे क्लिक कर दो, यहाँ हमारा मेन मेन्यू रहेगा। ठीक है, बाकी नहीं बताओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेन्यू लिख दिया आपने। अब इसमें आपने पेजेस ऐड करनी है तो यहाँ से आप ऐड करोगे। आपको कितने पेज दिख रहे हैं यहाँ पे, कॉन्टैक्ट, सर्विस, अबाउट, होम तो दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा ना, तो आप यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कर लो, तो मोस्ट रिसेंट है कि रिसेंटली ये आपने बनाए हैं। व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो सारे पेजेस आ गए, चेक कर लो सबको, और यहाँ पे ऐड टू मेन्यू कर दो, ये लो आपको मेन्यू में ऐड हो गए। सीक्वेंस आप इनकी मैनेज कर सकते हैं, सर्विसेज आप ऊपर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, सीक्वेंस यही रहती है वेबसाइट की, होम, अबाउट अस, देन सर्विसेज, देन कॉन्टैक्ट अस। इसको आप सेव कर दो मेन्यू को, और अब आपका यहाँ पे मेन्यू आ जाएगा। जरूरी नहीं है, क्यों नहीं आया, मेन्यू तो आप बना चुके हो, क्योंकि आपने जब इसको चूज किया था ना इस हेडर को, तो वहां पे नेविगेशन वाला मेन्यू चूज किया था जो बना हुआ था पहले, वो तो हमने डिलीट ही कर दिया। हमने तो दूसरा मेन्यू बनाया जो मेन्यू नाम से है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम कर रहे हैं हेडर को एडिट। ठीक है, हेडर के एडिटर में ही आएगा ना वो मेन्यू, अब समझना। तो यहाँ पे क्लिक किया आपने और यहाँ पे मेन्यू से आपको एक ही मेन्यू दिखेगा मेन्यू नाम से, क्योंकि पहले वाला डिलीट कर दिया जो कि नेविगेशन नाम से था। ओके, इसको आप चूज करो, आपके मेन्यूज आ गए। नहीं आएगा, आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। कोई मेन्यूज नहीं आए क्या? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। मेन्यूज में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और ये सारे ऑप्शन है ना, इसको चूज कर लो मेन्यूज के अंदर, कि ये वाला हमारा मेन मेन्यू भी है, प्राइमरी, सेकेंडरी सारा यही है। सही है, बाकी सेटिंग्स तो सारी तरीका भी यही है। अच्छा, यहाँ पे एक बार व्यू ऑल पेज पे क्लिक करके पेजेस उसमें ऐड हुए नहीं, शायद सेव नहीं हुआ था वो। कॉन्टैक्ट को नीचे लाएंगे, इस तरीके से आप नीचे भी ला सकते हो। ठीक है,
सेव मेन्यू किया, अब आ गया होगा। अब अगर नहीं आया ना भौमिक, बहुत बेटा क्योंकि भाई तेरा ही है ना ये पेज तो। दोनों भाई, बट मेथड तो यही है। जोर से नहीं उठे। फूटर में भी आप लोगों ने लगाया था ना मेन्यू, फूटर भी चेक करते हैं एक बार। आ गया, देखो मेन वेबसाइट पे एडिटर मोड पे नहीं आ रहा था, वहाँ पे विजिटर में आ गया, होम आ गया आपका। अब आउटर्स आ गया जो आपने अभी बनाया था थोड़ा सा। कॉन्टेक्ट पे कुछ बनाया नहीं इसलिए ब्लैंक आ रहा है आपका, हेडर एंड फूटर शो हो रहा है। सर्विसेज भी नहीं बनाया, वो हम बनाएंगे, ठीक है, बट आपके यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आपको एक और पेज बनाना है, बट पेज नहीं बनाना, आप यहाँ पे पोर्टफोलियो और लगाना चाहते हो, जो थोड़ी देर पहले था ना। हाँ। वो कैसे लगाते हैं वो समझो। आप पेज बनाओगे तो पेज बना के तो यहाँ पे शो हो ही जाएगा, व्यू ऑल पे क्लिक करोगे उनको ऐड मेन्यू कर दोगे, ठीक है, जैसे बाकी पेजेस बनाए। बट वी डोंट वांट टू क्रिएट अ पेज, वी वांट ओनली कस्टम लिंक। तो कस्टम लिंक का क्या है, एक मिनट। हेलो, सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट ए कस्टम लिंक। अब कस्टम लिंक कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कस्टम लिंक का नीचे। आर यू गेटिंग दिस, कस्टम लिंक। जैसे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूआरएल तो आप कुछ भी दो, तो यूआरएल जैसे मैंने इंस्टाग्राम का दे दिया HTTPS के साथ, या कोई भी दूसरे वेबसाइट का भी दे सकते हैं आप। हम रिया वाला देते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जैसे कोई पोर्टफोलियो पे क्लिक करे तो इस वाले पेज पे आ जाइए। देखो आप कोई भी लगा सकते हो, मतलब यूआरएल आपको बता रहा हूँ केवल, कोई किसी का भी आप यूआरएल लगा सकते हो। और आप अपना चाहो इंस्टाग्राम का लगाना तो आप इंस्टाग्राम भी लगा सकते हो, किसी का भी। इसे मैं यूज ही नहीं करने देता क्या बिना लॉगिन के। सिक्योरिटी कोड जाता है। चलिए हम इसी का मान लेते हैं, इससे नोटिस एकेडमी का हमने कॉपी किया, या किसी और का लगाते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च करके। ठीक है, ये वाला किया हमने। वैसे तो गलत है किसी और का लगाना। तो यहाँ पे आपने कस्टम लिंक पे वो लगा दिया यूआरएल, और इस यूआरएल का नाम कुछ भी दे दो, मैंने दे दिया पोर्टफोलियो, ठीक है, और ऐड टू मेन्यू कर दो। और मेन्यू में कॉन्टेक्ट से पहले डाल दो इसको, हो गया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो पोर्टफोलियो पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको इस वाले पेज पे ले जाएगा, ठीक है, जिसका हमने लिंक लगाया था। कुछ भी लगा सकते हो। हाँ हाँ, ठीक है, इस तरीके से आपने लिंक डाल दिया, पोर्टफोलियो का नेम रख दिया। तो इस तरीके से आप अपना मेन्यूज क्रिएट करेंगे, ठीक है। पेजेस क्रिएट करना समझ लिया आपने, मेन्यूज समझ लिया, और मेन्यूज में आपने कस्टम लिंक कैसे बनाना है। और अब आपने साइट का टाइटल चेंज करना है। लेट से अगर हम बात करें ये वाली वेबसाइट की, एडिटर मोड में नहीं ओपन कर रहे, बताता हूँ। टाइटल क्या होता है, जो आपको यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर टैब पे दिखता है। अभी इसका नेम क्या आ रहा है, डिजिटल भौमिक आ रहा है इधर, तो दिस इज द टाइटल, ओके। इसको हमें चेंज करना है, जैसे हमें करना है डिजिटल मार्केटिंग बाय भौमिक, ओके। तो वो कैसे चेंज करेंगे ये समझ लीजिए। इसके लिए आपने डैशबोर्ड पे आ जाना है और सेटिंग्स पे आना है, नीचे ये वाली सेटिंग्स पे, जनरल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे डिजिटल भौमिक है ना, इसको चेंज कर दो डिजिटल मार्केटिंग बाय भौमिक। बाय भौमिक आ गया। आपका कोई टैग लाइन भी है तो वो भी आप लगा सकते हैं, जैसे नोडिक्स का है ना, थिंक टेक थिंक नोडिक्स, इसी तरीके से आप कोई भी टैग लाइन बना के वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। साथ ही साथ एक चीज और समझना, इसको फिर नीचे से आप सेव कर दो।
ठीक है, अब आप इसको एक बार रीलोड करो, आ गया ना, डिजिटल मार्केटिंग बाय भूमिका आ गया। तो आपका टाइटल तो यहाँ से चेंज हो जा रहा है, कहाँ से, सेटिंग्स के जनरल टैब से। ओके, साथ ही साथ दूसरी चीज समझो, टैगलाइन तो आप बाद में डाल लेना, अभी के लिए जैसे मैं डाल देता हूँ, ग्रो डिजिटली विदेश से, ऐसे कर देता हूँ, ब्राइटनेस कम हो गई है, कम हो गया, अच्छा, ग्रो डिजिटली विदेश लिखा मैंने। अब एक बार मैं आपको यहाँ पे सेव चेंजेस करके दिखा रहा हूँ, तो टैगलाइन इसी के नीचे आ जाएगा, देखो जैसे मैं रिलोड कर रहा हूँ ना, जैसे आप होवर करोगे देखिए आपको डिजिटल मार्केटिंग बाय भौमिक, उसी पे हाइफन देके ग्रो डिजिटली विदेश, तो आपका टैगलाइन भी यहाँ पे आ गया। अब एक चीज और ऐड करनी है, यहाँ पे गूगल एड्स पे आप ये वाला आइकन देख रहे होंगे, होस्टिंगर पे ये वाला आइकन दिख रहा होगा आपको, इंस्टाग्राम पे भी दिखता है ना इस तरीके से, कभी आपने ध्यान किया हो तो दिख रहा है ये वाला इंस्टाग्राम का, ये गूगल का है, ये कैनवा का है, तो ना आपने आइकन से भी पता चल जाता है क्या ओपन हो रखा है। तो आप भी अगर आइकन ऐड करना चाहो आपके वेबसाइट में तो वो कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। सेम जनरल सेटिंग्स में टैगलाइन के जस्ट नीचे देखो क्या आ रहा है, साइट आइकन आ रहा है, इसको फेव आइकन भी बोलते हैं, फेविकॉन या फेव आइकन। जनरल साइट आइकन, या आपका लोगो ही चूज कर लो, इसको क्रॉस कर, ठीक है, इसी साइज में रखते हैं, थोड़ा सा आपने क्रॉप कर, हाँ स्क्वायर रखना, हाँ वैसे तो लोगो तो इतना बड़ा ही था इसमें, अगर ज्यादा बड़ा होता तब हम उसको वो करते। अब ये आपका भौमिक यहाँ पे दिखेगा, सेव करना पड़ेगा एक बार आपको, देखो आ गया। इस टैब को भी अगर जैसे मैं रीलोड करूंगा यहाँ भी आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट आर कर लिया करो, कई बार रीलोड में टाइम ले लेते हैं, बाकी यहाँ पे तो आ गया है। दूसरे टैब में ओपन करके देखते हैं, आ गया ना आइकन। ये कोई आपका दूसरा हो तो आप और भी लगा सकते हो, अगर आपको लगता है कि विजिबल नहीं है तो कुछ और बना लो, आपका लोगो कुछ और हो सकता है, आइकन कुछ और भी रख सकते हैं, कैनवा ने भी आइकन ही रखा हुआ ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग्स हो रहा है जनरल में ही, क्या सेटिंग्स है कि एक तो आप यहाँ पे टाइम जोन चेंज करो, अदरवाइज वेबसाइट का जो टाइम है ना वो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, UTC+0 यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन होता है यूटीसी का मतलब, और यूटीसी से हम हैं 5.5 घंटे आगे, तो हमारा चलता है 5:30, तो यहाँ पे +5:30 चूज कर लो, ये वाला, अब आपके लैपटॉप वाले टाइम मैच कर जाएगा, बंद कर दो कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपकी होगी जनरल सेटिंग्स। अब आते हैं राइटिंग में, एक सा कुछ स्पेशल नहीं है, रीडिंग सेक्शन पे आओ, सेटिंग्स के अंदर रीडिंग में क्या होता है बस आपको बता रहा हूँ एक बार के लिए। अभी क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट होम पेज ओपन हो रहा है ना, अगर आप चाहो कि जब कोई ओपन करे आपकी वेबसाइट भौमिक.paylin.in और आप चाहो कि आपका अबाउट पेज ओपन हो जाए, इज इट पॉसिबल? क्योंकि जनरली तो होम पेज ही ओपन होता है, लेकिन आप इसी पेज को अगर ओपन करना चाहते हो कि आपका यूआरएल तो .in रहे, अभी तो जैसे अबाउट अस आ रहा है ना, आपका यूआरएल तो क्या रहे .in, और आप अबाउट अस को क्या बनाना चाहते हो, होम पेज बनाना चाहते हो, मतलब इंडेक्स पेज। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपने अभी कौन सा पेज चूज कर रखा है, योर होम पेज डिस्प्ले में स्टैटिक पेज की जगह होम पेज है ना, इसको आप कॉन्टेक्ट अबाउट अस कर दो। पर अब देखो मैं अबाउट अस को क्लिक कर रहा हूँ तब भी अबाउट अस है, और इसको हटा दूंगा तब भी अबाउट अस ही ओपन होगा, तो मान ही नहीं रहा यार, यहाँ पे तो दूसरे सेक्शन उस पर जाते हैं, कई बार कैसे हो जाती है ना, यहाँ पे रिलोड कर लेते हैं, अबाउट में भी ये आ रहा है, होम पे भी आ रहा है, पेज नहीं हुआ क्या, अबाउट अस दिया स्टैटिक पेज, या तो सही है, हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले रहा होगा, बाकी वो हो जाएगा, आप अगर इनकॉग्निटो में देखेंगे तो। अबाउट पेज तो ओपन ही नहीं करने दे रहा है, कुछ ग्लिच आ रहा है, मतलब वो यस कि सर्वर की ओर से रिस्पॉन्ड में टाइम लग रहा है, कि बाकी पेजेस तो काम कर ही रहे हैं, आ जाएगा, मतलब आपका अबाउट ही आएगा, डोंट वरी, है ना।
सर्वर स्लो सेटिंग्स होगी, मतलब वो स्लो होगा थोड़ा सा स्पीड का, क्योंकि यहाँ से आप पेज जो चूज करोगे ना, कि साफ साफ लिखा हो, आपको भी समझ आ रहा होगा, तो होम पेज जो आप चूज करोगे वही आपका होम पेज बन जाएगा। कर लिया था एक बार, एक काम करते हैं हम इसको सर्विसेज करके देखते हैं। सर्विसेज पे भी ऐसे आ रहा है ना, अभी कुछ ग्लिच हो रहा होगा, लीव इट। तो ये दो काम आपने सेटिंग से करने हैं। जनरल सेटिंग्स में आप अपना टाइटल चेंज कर सकते हैं, टैग लाइन और फेवकॉन आइकन, और एक टाइम तो एक बार करना आपने 5:30 प्लस 5:30। ओके, रीडिंग सेक्शन से कब भी आप कोई भी पेज को होम पेज बनाना चाहो तो ये कर सकते हो। उसके बाद में बस एक एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से परमालिंक वाली बात है, इसमें बाय डिफॉल्ट पोस्ट नेम सेट होता है। अगर नहीं होता है, क्योंकि पहले क्या होता था, बाय डिफॉल्ट प्लेन होता था, तो आपने पोस्ट नेम चूज करना होता था, बट अभी वर्डप्रेस आपको पोस्ट नेम करके देता है, तो कुछ नहीं करना इसमें। बट अभी कभी गलती से प्लेन वाला हो ना ऑप्शन, तो आपने पोस्ट नेम करना है। क्यों करना है, क्या मतलब है इसका, वो मैं आपको एसईओ में बताऊंगा। एसईओ करेंगे तब भी वेबसाइट पे रहेंगे हम, क्योंकि इसी पे तो करेंगे ना, एसईओ वेबसाइट पे ही करेंगे। तो दीज वर द मेजर थिंग्स ऑन वेबसाइट कि अपीयरेंस से आप थीम चेंज कर सकते हो, एलिमेंटर हेडर फुटर की वजह से आप क्या कर सकते हो, अपना कस्टम हेडर एंड फुटर डिजाइन कर सकते हो। ओके, और पेजेस में जाके पेज बना सकते हो, नाम बना सकते हो, उनको कैसे मेन्यू में ऐड करना है, यही होता है वेबसाइट में। फिर पेज कैसे बनाने, वो तो देखो आपको बनाने पड़ेंगे प्रैक्टिकली। आपका होम पेज, अभी होम पेज आ रहा है, अबाउट की जगह अबाउट भी आ रहा है, सर्विसेज की जगह सर्विसेज नहीं आ रहा है। मुझे सर्विसेज को होम पेज कर दिया था आपने। अब एक बार जनरल टैब में जाके रीडिंग में होम को ही होम कर देते हैं एक बार, है ना। अब हेडर फुटर कम से कम जो पेज है ना, उसमें थोड़ा सा कंटेंट डाल के ना सेट कर लेना इसको, है ना। ये काम आपको करने हैं नेक्स्ट 2 डेज में। अब एक बार जो मैं चीज बताई ना सारी एक बार एक्सप्लोर कर लो, कुछ भी आपके क्वेश्चन है तो वो मैं ले लेता हूँ आंसर उसके। ठीक है, एक बार ट्राई करो अपने सिस्टम पे। तो देखो यहाँ पे पेजेस पे आके सबसे पहले तो आपने वो पेज बनाने पड़ेंगे। मैंने तो 3 ही पेज बनाए हैं, एक और बना लेता हूँ मैं सर्विसेज करके। पब्लिश किया मैंने, यहीं पे ऐड न्यू पेज कर रहा हूँ। सर्विसेज में मैंने बना लिया एक तो एसईओ सर्विसेज, ये सर्विसेज के अंडर डालेंगे अपन इसको। पब्लिश किया, यहीं से ऐड न्यू पेज, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर सकते हैं। पब्लिश 2 टाइम्स, ऐड न्यू पेज, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो भी अलग अलग बना ले, हम्म, ये तो भी हम अलग अलग बना लेना ये अलग अलग पेज बना रहे हैं, उसके अंदर कैसे डालेंगे बताता हूँ। उसको मेन्यूज में ऐड करना पड़ेगा ना उसके नीचे। ये तो पेजेस का नेम नेम बना रहे हैं अभी। अच्छा, हाँ बस तो साइड में करना पड़ता है सब पेज के लिए, वही होता है बस। एक लीड जनरेशन आपने 4 पेज बनाए, लीड जनरेशन में मेटा एड्स गूगल एड्स आ जाता है। अब बैक करते हैं, हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। अब पेजेस के टाइटल नहीं शो कर रहे क्योंकि वो थोड़ा सा एरर है वहाँ पे, तो यहाँ से चेंज कर लेते हैं और क्विक एडिट पे क्लिक करके। एसईओ सर्विसेज, ये नाम यहाँ पे दे दो, स्मॉल लेटर्स में, स्लग में स्मॉल में होंगे, और आप कैपिटल में भी लिखोगे तो भी अपने आप स्मॉल ही लेगा वो। तो चाहे तो इसको भी कॉपी कर लो। अपडेट, इसको आपने लिख देना है सोशल मीडिया मार्केटिंग, स्लग में भी रख दो, अपडेट वेबसाइट डिजाइन। डिजाइन ये रख सकते, एक इसका नाम दे दो लीड जनरेशन।
बाद में कर लेना, पहले इधर देख लो। एक और क्या लिया था हमने, नो टाइटल आ रहा है, एक नॉर्मल सर्विसेज। अच्छा लीड जनरेशन था इसमें, एक नॉर्मल सर्विस पेज था। ठीक है, अब देखो, अब जहाँ पे आपने अपीयरेंस में मेन्यूज बनाया था ना, हाँ। तो मेन्यूज में ये पेजेस तो आपके इनवैलिड शो कर रहे हैं, तो इनको तो हम डिलीट ही कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, पहले से कुछ आ रखे होंगे या भाई साहब ने करी होगी गलती इधर, उन्होंने भी ओपन कर रखा था ना। ठीक है, इसको एक बार सेव करता हूँ। और अब देखो जो सर्विसेज है ना, सर्विसेज को तो मैं ऊपर लेके आता हूँ, कहाँ पे, अबाउट के बाद, अबाउट के बाद लेकर आ गया। और सर्विसेज में हम क्या ऐड करेंगे, एसईओ सर्विसेज, सोशल मीडिया, वेबसाइट, सारे इसी का पार्ट है ना। तो हमने पहले इसके अंदर डाल दिया, और इसको थोड़ा सा आपने ना राइट में टिल्ट करना है। अब ये इसका सब पेज बन गया। ठीक है, वेबसाइट के बाद में एसईओ, एसईओ के बाद में सोशल मीडिया, हितेश जी मैं आपको 20 मिनट बात करूं? अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ जी भेज रहा हूँ। एक आपने लीड जनरेशन भी इसी में डाल देना है। अब हमने केस को सेव मेन्यू, अब आपके सर्विसेज के अंदर ये पेजेस आ गए हैं। ये क्या है, बाकी बाहर कैसे आ रहे हैं ये थोड़ा सा स्लो चल रहा, पता नहीं क्यों, मतलब क्योंकि हमने तो सब पेज किया ना, एक अंदर आया तो सारे अंदर ही आने चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से, तो होवर करते समय आएंगे, उस पर क्लिक करके होवर करके आ जाएंगे। इसको यहाँ पे भी ओपन किया हुआ था ना, यहाँ देखते हैं, एक ही ओनली एक ही शो कर रहा है, जबकि ये सारे इसके अंदर ही आएंगे। एसईओ सर्विसेज इसके अंदर होवर करते जैसे ये आया ना, वो चारों आएंगे इसी लाइन में। ठीक है, होवर करते ही, और ये अपने अलग है पोर्टफोलियो, और जो कॉन्टेक्टर से ये बचेगा बस, और ये सारे इसके नीचे। हाँ जी, हाँ जी, पेजेस अलग अलग बनेंगे उनके, वैसे से अलग अलग पेज बनेंगे उनके भी। एसईओ के लिए क्या होता है कि जितने ज्यादा पेज हो ना, उतना अच्छा रहता है वेबसाइट में। तो बना चाहे वो बाद में लेना, मैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना। ठीक है, वापस से आते हैं इसमें। अब मान के चलो लीड जनरेशन जो है ना, इसमें मैं दो चीज और दिखाना चाहता हूँ। ये तो इसका सब पेज है, इस सब पेज पे भी और सब पेज बताने। लीड जनरेशन हम मेटा के थ्रू भी करते हैं, गूगल के थ्रू भी करते हैं, गूगल एड्स और मेटा एड्स। तो इसी के नीचे भी आप ऐड कर सकते हो, या फिर कस्टम लिंक भी बना सकते हो। पेज बनाने तो पेज भी बना सकते हो, क्योंकि उसके नाम से फिर पेज बन जाएंगे। तो देखो मैं एड न्यू पेज कर रहा हूँ, न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। और आप ये यही मतलब कोशिश क्या करो ताकि न्यू टैब में बना पाओ। मैंने मेटा एड्स लिखा, तो सब पेज का सब पेज बना दें हम। हेलो, हम्म, एक मैंने मेटा एड्स लिखा, इसी को हम इसे वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देता है, तुरंत कर नहीं रहा, इसलिए हमने ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि एक ही होस्टिंग में कईयों की वेबसाइट है ना, वो एक रीजन है। इनका थीम अलग हो सकता है, एक हमने इसमें गूगल एड्स डाल दिया। हाँ, हमें तो बाद में क्विक एडिट करना पड़ता है। आप पैसे वाले बाद में तो आप भी अपना ले लेना एक बार, तो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है। गूगली हो गया, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो कि ये जो दो पेज और बनाए आपने, इनको हमें लीड जनरेशन के सब पेज बनाने, तो वो अपीयरेंस में आपने मेन्यू में आना, ठीक है। और यहाँ पे पेज तो आपके आगे होंगे, इसमें नीचे ऐड हो गए ना,
इसको आप यहाँ पे ले आओ लीड जनरेशन के पास और इधर टिल्ट कर दो थोड़ा सा, तो ये इसके पार्ट हो जाएंगे। वो अलग बात है कि तुरंत ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। हो गया, देखो ये वाला तो हो गया काम, हो गया ना। अब हुआ ये, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट कोई बात नहीं हुआ। सर्विसेज के अंदर आ गया, होवर देखो, होवर करते जा रहे हैं और लीड जनरेशन में भी गूगल एड्स आ गया, वो भी आ जाएगा मेटा भी। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, सर्विस रिस्पॉन्ड कम कर रहा है। ये बहुत हैवी साइट्स होते हैं ना, जिनमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। हाँ, पेजेस में क्या है, कंटेंट तुम कम रखो, नाम तो कुछ भी रख लो, टेक्स्ट में ज्यादा नहीं जाता, टेक्स्ट अच्छा रखो, हेवी इमेजेस मत डालो। इमेज डालो तो 200 केबी से ऊपर का मत डालना, कोशिश करो 100 केबी के अंडर में हो इमेज, ठीक है, तब वो लाइट वेट रहेगी। उसको फिर चलने में दिक्कत होती है जो हैवी वेब से। हाँ, तो फिर ओपन ही नहीं होगी, फिर एसईओ में तो कहीं रैंकिंग ही नहीं आती उसकी, लाइट वेट रखना होता है। तो आप है ना करो तो भी, क्योंकि एक तो वैसे शेयर होस्टिंग में चल रहा है, तो इसमें तुम बिल्कुल ना लाइट वेट इमेज करना। तो इमेज को है ना बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, इमेज का वो कम करने का, रिजोल्यूशन कम करने का, रिसाइज करने का, तो किसी भी टूल पे डाल के कम कर लेना, ठीक है। तो ये हमने क्या समझा अभी कि मेन्यू के अंदर हम पेज और सब पेजेस कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब इसको, हाँ रहता है अभी तो, गूगल एड्स भी रहता है। अब हम क्या करेंगे, इस पे मोबाइल रेस्पॉन्सिव देखते हैं इसका, हेडर का। तो पहले हेडर ही करना है, क्योंकि पेज तो लगभग सही आ जाते हैं। तो मोबाइल रेस्पॉन्सिव कैसे करेंगे, देखो मैंने हेडर को न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ, और इसको है ना मोबाइल में देखना हो तो यहाँ पे ऑप्शन है, देखो मोबाइल में ऐसा दिख रहा है आपका हेडर, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, देखो क्या कर सकते हैं, ये पूरा इतना स्पेस तो ये ले लिया, आपको कुछ दिखेगा नहीं कंटेंट, तो इन दोनों को एक साथ एक लाइन में कर सकते हैं हम, ठीक है। इसको एक लाइन में करते हैं, चलो इस कॉलम को सेलेक्ट करो, यहाँ पे इसकी विड्थ है ना, इसको 50% कर दो, इसको भी कॉलम को सेलेक्ट करो, इसकी विड्थ भी 50% कर दो। अरे यार आ ही नहीं गया, 1 मिनट। फोर्टी 60 हाँ 50 करा था ना आपने, या उसको कम कर दो, कम कर देते हैं। याद तो नहीं, लेकिन ये तो नीचे आ रहा ना। एक काम करते हैं, मोबाइल में दूसरा लेके देखते हैं, ड्यूल कॉलम में लेते हैं, और इसके अंदर यहाँ से विजिट से एक ग्रिड ऐड कर देते हैं। अच्छा, एक में 2 आएंगे, मेरा बैग पकड़ा कौन रेस्पॉन्सिव का मैं देखता हूँ, पहले एक बार ये तो कर लो आप, है ना, एक सब पेज बना के देखो। फिर हमें अलग अलग बनाना पड़ेगा इसको, चलो अलग अलग बनाने बताऊंगा दोनों के लिए, है ना। उनके लिए अलग, इसको हाइड कर देंगे डेस्कटॉप के लिए,
फोन वाले केस में क्या होता है, जो डेस्कटॉप का बना रखा है ना वो हाइड हो जाएगा, और जो फोन का बनेगा वो स्पेशल फोन का बनेगा, फोन वाले में डेस्कटॉप वाला हाइड हो जाएगा। टैब में सही दिख रहा है। टैब में फोन देख ऑन लो, करके देखो। टैब में तो टैब ठीक में आ रहा तो है। सही आ रहा है। टैब में तो ये ठीक ही घंटा आ रहा का है, इसको सेम हटा दो, डेस्कटॉप ये का तो सही आ रहा है। उसमें। और मोबाइल में थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, ये एक लाइन में आ जाता है सारा, तो सही था, बट ट्राई करते हैं चलो इसको। अरे इन्वर्टर से चल रहा है। वो डाटा देते थे। तो इसको वैसे सेट कर सकते हैं हम, जैसे ये है ना, ईमेल को पकड़ के एडवांस टैब में आके मार्जिन से लेफ्ट राइट करके आप इसको खिसका सकते हो। उसी को तो कर रहे हैं सेट, राइट में लेके जा रहे हैं। तो मोबाइल के लिए फिर हमें अलग बनाना पड़ेगा, ये डेस्कटॉप पे बिगड़ जाएगा, ठीक है, बट आपको बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ कर फिर इसमें चेंज नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे मोबाइल में भी चेंज हो रहा होगा। टैब में, लैपटॉप में। पढ़ने वाले हो तुमसे। एक साथ एक लाइन में क्यों नहीं आ रहा पता नहीं, इसको कोई बात नहीं, 9 मिनट हटा देते हैं ना मोबाइल के केस में। और कंट्रोल जेड करो, ये देखो आगे एक लाइन में, ठीक है, ऐसा आप रख सकते हो। लेकिन अब आप मोबाइल इसमें देखोगे ना, इसमें ठीक आ रहा है, पब्लिश किया जा सकता है। जब आपको लगे ना दोनों में सही आ रहा है तब तो आप कर दो, लेकिन जो कोई चीज लगे कि दोनों में सही नहीं आ रहा तो फिर आपको अलग से बनाना पड़ेगा। चेंज तो दोनों उसमें भी हो जाएगा ना। हाँ, और यहाँ पे हम चाहते हैं लोगो ऊपर ही आ जाए, ठीक है, या फिर ये जो है ये तीनों एक लाइन में आ जाए, ये अलग अलग जा रहे हैं ना। इसको साइज आप कर दो 100 की जगह 30 कर दो, छोटा हो जाएगा क्या, दिख ही नहीं रहा है। 50 करके देखते हैं, 50 की थोड़ा कमी है, 70 ले लो। इसको 30 में डालते हैं, ठीक है, आगे एक लाइन इसको भी लेके आना ऊपर ही आप लोगों को। एक तो आप क्या कि मार्जिन से भी कर सकते हो, मार्जिन से नेक्स्ट यहाँ पे आओ और टॉप से इसको माइनस कर दो, ऊपर चला जाएगा, दिख रहा है, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपने अपने लोगों का भी साइज थोड़ा सा बढ़ाना था क्या, यहाँ से चूज कर लो लोगों को, सेकेंड कंटेनर में आइकन लिस्ट, अच्छा कौन से में लोगो, सोशल मीडिया ये है, ये आपका लोगो, इसका भी स्टाइल से थोड़ा सा साइज बढ़ा लो। अगर मोबाइल वाले उसमें ऐसे करेंगे तो क्या डेस्कटॉप में भी चेंज हो जाएगा। ये देखो परफेक्ट आ गया, मोबाइल में भी। डेस्कटॉप पे चेक कर लेते हैं ना पहले, सही है डेस्कटॉप पे, सही था। पब्लिश कर दो। अभी मोबाइल में भी सही चल रहा है, ठीक है, अलाइंड है सारी चीजें। सोशल मीडिया हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, बट रखने दो, मोबाइल के केस में तो ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोग रखते हैं एप्लीकेशन तो, ठीक है, सही आ रहा है सारा। और आप गेट इन टच हटा दो,
बट ये दोनों से हट जाएगा। इस केस में फिर आपको नया बनाना पड़ेगा। हम्म, मोबाइल के केस में आप क्या करें, गेट इन टच हटा के सोशल मीडिया भी रख सकते हो इसके पास। तो सही है। और बाकी इस पे सही चल ही रहा है। अच्छा, मोबाइल पे पेजेस नहीं दिख रहे। मोबाइल के पेजेस तो इसमें दिखेंगे ना। मोबाइल के केस में ये मेन्यू होता है ना, हाँ, इस पे क्लिक करोगे, हाँ ये आता है मोबाइल के केस में। अब आप पे काम करते हैं, हमने मेन्यू समझ लिया कैसे बनता है, सब मेन्यू समझ लिया आपने, है ना। और मोबाइल रेस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं अलग अलग। हाँ। अब मान के चलो कि मुझे कोई टर्म मोबाइल में हाइड करनी है, ये वाला जो है ना, ये वाला मुझे मोबाइल में हाइड करना है, सोशल मीडिया के हाइड करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक किया मैंने और एडवांस टैब में आके देखो यहाँ पे एक रेस्पॉन्सिव का ऑप्शन होगा, दिख रहा है रेस्पॉन्सिव, यहाँ पे हाइड ऑन मोबाइल आ रहा है। जैसे मैंने क्लिक किया, पब्लिश किया, अब मोबाइल में नहीं दिखेगा। डेस्कटॉप पे ही मोबाइल में कैसे देखते हैं वेबसाइट, वो भी समझो। जैसे डेस्कटॉप पे तुम्हें मोबाइल मोड देखना हो ना, तो राइट क्लिक करो, ये देखो आपके आ भी गए, अभी लीड जनरेशन आ गया ना दोनों। ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है बट वो आ जाता है। डेस्कटॉप पे देखने के लिए आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करो, इस वाले आइकन पे क्लिक करो, ये वाले, सॉरी ये वाले ऑन वाले पे, और यहाँ पे आईफोन 12 प्रो है, वैसे ये चूज कर लो बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो सोशल मीडिया नहीं दिख रहा ना, तो हमने क्या कर दिया, उसको मोबाइल से हाइड किया था। यहीं पे आप अगर डेस्कटॉप वाली साइज में आ जाएंगे, इसको हटा दो, डेस्कटॉप वाली साइज में आ गए तो आपका सोशल मीडिया आ रहा है। तो आप इस तरीके से रेस्पॉन्सिव मोड के किसी को भी हाइड कर सकते हो मोबाइल के लिए। अब एक चीज और कर रहे थे हम, हाँ अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने अपने वेबसाइट पे सॉरी क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सएप का आइकन लगाना है, यहाँ पे आता है ना विजेट्स व्हाट्सएप का। ठीक है, व्हाट्सएप का विजेट्स लगाना, कैसे लगाएंगे देखो। आपने अपने डैशबोर्ड पे आ जाना, ये तो सब डिलीट कर दो, एक विजिटर मोड ओपन रख लो बस, हेडर का काम हो ही गया। ठीक है, और एक आपका मेन्यू। तो यहाँ पे देखो आपको एक नया फीचर ऐड कर रहे हो आप, व्हाट्सएप यूज करना, तो एक नया फीचर है, नया फीचर ऐड करने के लिए आपको प्लगइन में जाना पड़ेगा, एड न्यू प्लगइन, और यहाँ पे व्हाट्सएप लिखोगे तो मल्टीपल प्लगइन्स दिख जाएंगे आपको। व्हाट्सएप से रिलेटेड जितने भी आइकन्स होंगे, सबसे बेटर तो ये चैटी है, हाँ ये भी अच्छा है। ठीक है, इसके देखो आप 5 स्टार रेटिंग भी है, 1187 लोगों ने रेट किया हुआ, और 3 लाख से ज्यादा इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन है। यहाँ पे आपको दिख जाता है कि कौन सा यूज करना चाहिए, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये भी अच्छा है। सोशल चैट करके मैंने ट्राई नहीं किया, जेट पैक WP, बट कोई भी आप यूज कर सकते हो, सब में वो ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, ब्रेवो का भी इससे हम ईमेल मार्केटिंग करेंगे, कोई भी ले लो, फर्स्ट वाले ले लेते हैं जो अच्छे से अच्छा है। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट पे हम एडिशनल प्लगइन इंस्टॉल करके क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं वो दिखा रहा हूँ। एक्टिवेट किया, अब जो प्लगइन आप इंस्टॉल करोगे ना अपनी नीड के अकॉर्डिंग, उसका सबका क्या सिस्टम सबका अलग अलग है, अलग अलग कैसे आपने उनको इस तरीके से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन तो दिख जाएगा आपको चैटी का, जैसे इंस्टॉल किया ना तो कुछ ना कुछ ऑप्शन आ गया होगा, यार है चैटी का। ठीक है, तो उस प्लगइन का नाम चैटी था। यहाँ पे क्रिएट विजेट्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो इसमें व्हाट्सएप भी आ रहा है, फोन नंबर भी आ रहा है। आप चाहते हैं इंस्टाग्राम डायरेक्ट का मैसेज लेना है, इसको भी ऑन कर दो। आप चाहते हो मैसेंजर भी लेना है, अच्छा टेलीग्राम भी लेना है, वो भी ले सकते हो। मैसेंजर भी आ रहा होगा, फेसबुक वाला आ रहा है क्या कहीं, ये रहा। ठीक है, तो चारों ऐड हो जाएंगे आपकी वेबसाइट में। ये मल्टीपल ऑप्शन देता है आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे आपने फोन नंबर डालना है, फोन नंबर के केस में, व्हाट्सएप के केस में भी फोन नंबर डालना है। इनेबल व्हाट्सएप चैट विजिट, हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, लेट्स चैट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है बाय डिफॉल्ट जो है। इंस्टाग्राम पे आप अपना लिंक लगा दो, नोटिक्स वाला लगा दिया जैसे मैंने अभी। मैसेंजर का भी चलो मान लो अपने पास नहीं है, नहीं लगा रहे। और अब इसको मैं एक बार सेव विजिट्स पे क्लिक करूँ, अब आपकी वेबसाइट देखना, आ गया ना व्हाट्सएप वाला आइकन, आ गया। ये देखो कॉन्टेक्ट चैट वाला।
अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, 3-4 ऑप्शन जो आपने चूज करे सारे दिखा देगा ये। आपने कॉल पे क्लिक करना, डायरेक्ट कॉल लग जाएगी। देखो कॉल लग जाएगा डायरेक्टली, है ना, फोन में करोगे तो। अभी तो नहीं लगेगा ना, एप्लीकेशन इसमें नहीं है। बाकी आप माइक्रोसॉफ्ट का थ्रू ना कनेक्ट कर सकते हो फोन लिंक के थ्रू, बट कनेक्ट नहीं कर रखा मैंने इसमें। और यहीं पे आप अगर व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे तो आप अपने ही व्हाट्सएप के चैट पे पहुंच जाओगे। जैसे मैंने मैसेज में हाई लिख दिया, कुछ भी लिखा, क्लिक किया, तो डायरेक्टली मैं अपने व्हाट्सएप पे पहुंच जाऊंगा, है ना, क्योंकि मैंने अपना नंबर डाला था। ये देखो हाई चला गया ना इस नंबर पे, ठीक है। ऐसे ही आप अगर दूसरा यूज करोगे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम हमने नोटिक्स वाला लगाया था, उसी में पहुंचेगा शायद, पहुंचने में टाइम लग रहा है, बट ये लॉगिन करेंगे तो वहीं पहुंच जाएगा, तो लॉगिन नहीं कर रखा इसलिए, ठीक है। हमने एक नया प्लगइन चैटी और एक्सप्लोर किया, बस आप आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। और ये वीडियोस देख के ना इसको एक्सप्लोर कर लेना थोड़ा सा आज। कुछ भी इश्यूज आए ना तो एक बार ग्रुप में डाल देना, और यही प्रैक्टिस कर लो अभी तो 2 घंटे।